दबंग पुलिस कर्मियों पर ही हावी हो जाए तो हैरानी होनी बाकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे चरण में यूपी में 62.82% मतदान हुआ है। ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग हुई। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, ये तमाम वो जिले जहां पर वोटिंग हुई है। इसके अलावा अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर में भी मतदान खत्म हुआ। 9 जिलों में जहां 586 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रखे थे और अब ईवीएम में इनकी किस्मत कैद हो चुकी है। तकरीबन 2.02 करोड़ मतदाताओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया है। बिल्कुल करीब 2 करोड़ 2,000 के लगभग मतदाता है। मतलब आमतौर पर हम देखें तो 2 करोड़ के लगभग मतदाताओं ने कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और 586 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई है। खासतौर पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कल वोटिंग हुई, जिसमें कि 5 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। उनकी किस्मत का फैसला भी कल जनता कर चुकी है। 9 जिले उत्तर प्रदेश के जहां पर कल वोटिंग हो चुकी है और 62% तकरीबन यहां मतदान भी गुंजन हुआ है। और चलिए अब ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, कल किस तरह से पूरी प्रक्रिया रही, क्या कुछ देखा जा रहा है? मतदान का जो दिन रहा है, 62% के तकरीबन मतदान हुआ है कल। देखिए, बिल्कुल 9 जिलों में जो 55 सीटें हैं वहाँ पर वोटिंग हुई और ज़्यादातर जगहों पर शांतिपूर्वक पूरा अगर हम कहें जो वोटिंग प्रोसेस है वो हुआ। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, शाहजहांपुर में ज़रूर थोड़ी दिक्कत आई क्योंकि वहाँ पर जो तिलहर के विधायक हैं और हाल ही में बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हुए हैं रोशनलाल वर्मा, उन पर बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया कि फर्जी वोटिंग करा रहे हैं। फिर उसके बाद वो थाने तक गए, वहाँ उसके बाद फिर उनके घर पर चले गए काफ़ी संख्या में बीजेपी समर्थक, वहाँ पर भी हंगामा हुआ। पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। लेकिन ये है कि 5 बजे तक 60.44% वोटिंग हुई थी और चूंकि 6 बजे तक का समय था तो 1 घंटे के भीतर और माना जा रहा है कि 2-2.5-3% और वोटिंग हुई होगी। सबसे ज़्यादा अगर कहीं वोटिंग हुई तो सहारनपुर में हुई, 67% के आसपास। ठीक है। फिर अगर आप देखिए कहाँ हुई, फिर अमरोहा में हुई। अनुभव, वोटिंग हो चुकी है, मतदान किया जा चुका है, मताधिकार का इस्तेमाल भी हो चुका है और प्रत्याशियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब इंतजार 10 मार्च का हमें करना होगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और गुंजन, चलिए अब खबर